एक दफा की बात है। दूर एक बहुत खूबसूरत और आलीशान रियासत थी जिसका बादशाह शाहमीर बहुत नेक दिल और अवाम पर रहम करने वाला था और मलिका फौजिया बहुत हसीन और सलीकामंद थी। इन दोनों का एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा कामयार था। वो रियासत का वाली अहद और होने वाला बादशाह था, लेकिन बादशाह शाहमीर अपने बेटे कामयार पर कोई जिम्मेदारी डालने से डरता था क्योंकि कामयार बचपन से ही बहुत ज्यादा नौटी, जिद्दी और बिगड़ा हुआ लाडला था। कामयार को दोस्तों के साथ पार्टीज करना, शहर में घूमना फिरना और हर वक्त फन करना बहुत पसंद था। जब भी बादशाह शाहमीर उससे किसी काम की बात करते तो कामयार बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता। मलिका फौजिया भी अपने बेटे कामयार की इन आदतों से बहुत परेशान थी। बादशाह और मलिका चाहते थे कि कामयार जिम्मेदार इंसान बन जाए ताकि रियासत की सारी जिम्मेदारी उस पर डाली जाए, मगर कामयार का कोई इरादा नहीं था। वो दिन भर सोता रहता और रात भर पार्टी करता रहता था। एक रात शहजादा कामयार पार्टी करके महल वापस जा रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग अजनबी नजर आया। वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जादूगर था। कामयार ने घोड़ा रोका और उस बुजुर्ग पर गुस्से से चिल्लाया, तुम इस रास्ते पे क्यों फिर रहे हो? ये शाही रास्ता है, यहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। जादूगर समझ गया कि ये रियासत का शहजादा है, इसीलिए इतना मगरूर है। उसने तमीज से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि ये शाही रास्ता है, मैं आज ही रियासत में शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए अनजान हूँ। उसने माफी भी मांगी, मगर फिर भी कामयार ने बदतमीजी की और गुस्सा करते हुए वापस महल चला गया। जादूगर घर गया और अपनी बीवी और बेटी को सब कुछ बताया। उसकी बेटी एक परी थी, फेरी आयरा। जब आयरा ने कामयार के रवैये के बारे में सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ऐसे लापरवाह और बदतमीज शख्स को कभी बादशाह नहीं बनना चाहिए, ऐसी सोच आवाम को जुल्म में डाल देगी। जादूगर बाबा ने आयरा को तसल्ली दी, मगर आयरा कामयार के रवैये से बहुत दुखी थी। रात में जब चांद आसमान पर चमक रहा था, आयरा ने फैसला किया कि वो कामयार को सबक सिखाएगी। ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। कुछ दिन बाद कामयार अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला। फेरी आयरा उसकी पीछे पीछे चली। कामयार ने अपना शाही टेंट लगाया तो फेरी आयरा ने जादू से उसका टेंट गायब कर दिया। कामयार गुस्से में गरज उठा, तुम होती कौन हो मेरा टेंट गायब करने वाली? आयरा ने जवाब दिया, मैं उस बुजुर्ग की बेटी हूँ जिससे तुमने कुछ दिन पहले बदतमीजी की थी। अगर मेरे बाबा शाही रास्ते से नहीं गुजर सकते तो तुम भी रियासत के बाहर टेंट नहीं लगा सकते। कामयार बहुत गुस्सा हुआ और बदला लेने का इरादा करते हुए वापस महल चला गया। उस रात कामयार ने गुस्से में आयरा से बदला लेने का प्लान सोचा। अगली सुबह कामयार सीधा आयरा के घर गया। उस वक्त जादूगर और उसकी बीवी बाग में मीठे फल खा रहे थे और आयरा तितलियों के साथ खेल रही थी। कामयार ने घर खाली देखकर उसमें आग लगा दी और घर जलकर भस्म हो गया। आयरा ने जब अपना घर जलता हुआ देखा तो उसने गुस्से में आकर कामयार को थप्पड़ मार दिया। ये कामयार की जिंदगी का पहला थप्पड़ था। उसे आज तक किसी ने मारा या फिर डांटा तक नहीं था। आयरा ने कहा, मैंने सिर्फ टेंट गायब किया था और तुमने बदले में मेरा पूरा घर ही जला डाला। ऐसे कौन करता है? किसी का घर कौन जलाता है? आयरा की ये बातें सुनकर कामयार के दिल में एहसास जागने लगा। उसे पछतावा होने लगा। पहली दफा उसे एहसास हुआ कि उसने वाकई गलत किया है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर आयरा और उसके वालिदैन वहाँ से चले गए और इसी रियासत के दूसरे कोने में जादू से नया घर बनाकर शिफ्ट हो गए। मगर कामयार के दिल में शर्म और अफसोस बाकी रह गया। कामयार फेरी आयरा से माफी मांगना चाहता था। कामयार का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास था। कुछ दिन बाद बादशाह शाहमीर और मलिका फौजिया ने भी कामयार में तब्दीली महसूस की। अब वो ना तो लेट नाइट पार्टीज करता, ना ही किसी से बदतमीजी करता था। फिर एक दिन कामयार घोड़ा लेकर आयरा को ढूंढने निकला। उसने रियासत का कोना कोना छान मारा और आखिरकार उसे रियासत के आखिरी कोने में एक खूबसूरत घर नजर आया, बिल्कुल वैसा घर जैसा उसने आयरा का जलाया था। वो समझ गया कि ये आयरा का नया घर है। उसने दरवाजे के बाहर फूल, बलून्स और एक बड़ा सॉरी बोर्ड रखा और दरवाजा खटखटाया। आयरा बाहर आई, सब देखा, मगर सॉरी एक्सेप्ट नहीं की। कामयार ने दोबारा सॉरी कहा, फिर भी आयरा ने मना कर दिया और वो उसे बिगड़ा हुआ लड़का कहकर वापस चली गई। कामयार वापस अपने महल लौट आया और वो पूरी रात नहीं सो सका। सुबह उसने अपनी माँ को सब बयान किया और पूछा, अम्मी, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? मलिका फौजिया ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कामयार ने कहा, मुझे अच्छा इंसान बनना है, ऐसा लड़का जिसे आयरा पसंद करे। मलिका मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि कामयार को आयरा से मोहब्बत हो चुकी है। उस दिन कामयार ने फैसला किया कि वो अपनी सारी बुराइयां छोड़ देगा। अब वो ना लेट नाइट पार्टीज करता, ना किसी से बदतमीजी करता। धीरे धीरे वो सही मायनों में बदल गया।
फिर एक दिन कामयार दोबारा आयरा के घर गया और उसके वालिदैन से कहा कि वो आयरा से शादी करना चाहता है, लेकिन आयरा ने ना सिर्फ शादी से इनकार किया बल्कि माफ करने से भी दोबारा इनकार कर दिया और कहा, तुम इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, तुम बुरे थे, बुरे हो और बुरे ही रहोगे। कामयार को ये बात बहुत बुरी लगी और कामयार रोता हुआ वापस लौट आया। उसने अपनी माँ से कहा, मैं आयरा से मोहब्बत करता हूँ पर वो मेरी कोई बात मान ही नहीं रही। मलिका फौजिया ने कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो एक दिन आयरा को भी मोहब्बत हो जाएगी। अगले दिन भी कामयार सॉरी कहने आया पर आयरा ने नहीं माना और ऐसे वो रोज आने लगा और आयरा रोज उसे बुरा भला कहकर भगा देती। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता आयरा के दिल में भी नाराजगी कम होने लगी थी। धीरे धीरे आयरा के दिल में भी कामयार के लिए जगह बनने लगी। वो सुबह उठकर पहली चीज ये देखती कि कामयार आया है या नहीं। कामयार रोज सुबह आयरा की विंडो के सामने सॉरी का बोर्ड लेकर बैठा होता था। आयरा रोज सुबह सबसे पहले उसे ही देखती थी। और फिर यूं हुआ कि एक दिन जब कामयार सुबह सुबह आयरा के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बुरी चुड़ैल ने कैद कर लिया। आयरा जब सोकर उठी और उसने विंडो से देखा तो कामयार वहाँ नहीं था। आयरा का दिल अचानक से घबरा गया। उसने सोचा, कामयार तो रोज आता है लेकिन आज क्यों नहीं आया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो घबरा गई और उसने पूरी रियासत छानी मगर कामयार नहीं मिला। रात को जादूगर बाबा ने तंत्र मंत्र से मालूम किया कि चुड़ैल ने कामयार को काली घाटी में कैद कर रखा है। आयरा ने कहा, मैं कामयार को जरूर बचाऊंगी। काली घाटी का रास्ता बहुत खतरनाक था, नदियाँ, पहाड़, अंधेरा, मगर आयरा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार वो चुड़ैल के घर पहुंच गई। चुड़ैल कामयार पर काला जादू कर रही थी। आयरा ने जादू से चुड़ैल को भस्म कर दिया और कामयार को आजाद कर लिया। कामयार ने आयरा को देखकर खुशी से कहा, तुम मुझे बचाने आई हो, मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। आयरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ कामयार, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मुझे तुम्हारी अच्छाई पर यकीन आ गया और मैं तुमसे शादी करने के लिए भी राजी हूँ। कामयार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फेरी आयरा कामयार को लेकर महल वापस आई। बादशाह और मलिका दोनों बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में फेरी आयरा और प्रिंस कामयार की शादी हुई और फिर वो दोनों हमेशा हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।